हिस्ट्री का फर्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक है गोंडवाना रियासत। तो गोंडवाना रियासत में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके नामकरण की। इसे पहले समय में किस नाम से जाना जाता था हम ये जानेंगे। तो इसे पहले समय में गढ़कटंगा, गढ़मंडला या गढ़ा राज्य के नाम से जाना जाता था। तो ये जो गोंडवाना रियासत है इसे पहले समय में गढ़कटंगा, गढ़मंडला व गढ़ा राज्य के नाम से जाना जाता था। ओके गाइस, तो इसे गोंडवाना रियासत को किस किस नाम से जाना जाता था? गढ़कटंगा, गढ़मंडला व गढ़ा राज्य के नाम से जाना जाता था। यदि हम बात करें इसकी स्थिति की, तो जो गोंडवाना रियासत की स्थिति है वह है उत्तर में पन्ना से लेकर दक्षिण में चांदा जिला तक। यदि हम बात करें पश्चिम से, तो पश्चिम में मकड़ाई से लेकर पूर्व में बिलासपुर तक। तो गाइस, स्थिति में हमें यही लिखना है कि उत्तर में पन्ना से लेकर दक्षिण में चांदा जिला तक, पश्चिम में मकड़ाई से लेकर पूर्व में बिलासपुर तक। अब हम इसकी बात करेंगे कि ये हमें जानकारी कहाँ से मिली और इसके संस्थापक कौन हैं। तो सबसे पहले किसी भी रियासत में सबसे पहले हमें दो टॉपिक लिखना है, एक नामकरण, फिर स्थिति, देन संस्थापक, देन इसकी जानकारी कहाँ से मिली, किस शिलालेख में यह वर्णित थी। यदि हम गोंडवाना रियासत के संस्थापक की बात करें, तो इसके जो संस्थापक थे, तो जो गोंडवाना रियासत के संस्थापक थे वो थे सेहलगढ़ निवासी यादव राय के, जोत सिंह यादव के पुत्र यादव राय। तो यादव राय ने ही गोंडवाना रियासत की स्थापना की थी। तो हम लिखेंगे सेहलगढ़ निवासी या शेहलगांव निवासी जोत सिंह यादव के पुत्र यादव राय। तो इस गोंडवाना रियासत के संस्थापक थे सेहलगांव निवासी जोत सिंह यादव के पुत्र यादव राय ने, जिन्होंने गोंडवाना रियासत की स्थापना की थी। देन हम बात करेंगे इसकी जानकारी कहाँ से हमें ये प्राप्त हुई। तो यह जो जानकारी है वह हमें रामनगर में स्थित एक संस्कृत अभिलेख से, रामनगर में स्थित संस्कृत अभिलेख से, ठीक है। तो यह कहाँ उत्कीर्ण है? यह रामनगर में संस्कृत अभिलेख में उत्कीर्ण है, जिसमें गोंडवाना रियासत के यादव राय के अलावा 52 शासकों के भी उल्लेख हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इसके प्रमुख शासकों की ओर। अन्य शासक, आरंभिक शासक। तो जो ये इसके जो अन्य शासक, प्रमुख शासक और अन्य शासक हैं, इनकी हम एक चर्चा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से करेंगे। तो बनाते हैं हम अपना फ्लो चार्ट।